प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं बृजमोहन जी कि जब लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये हर भारतीय की है। ये हर भारतीय का जो वजन है वो दिखा रहा है। जब व्हाइट हाउस पे बाइडेन खड़े हुए हैं इंतजार में कि नरेंद्र मोदी आए, भारत में हर व्यक्ति का वजन आपका मेरा कितना बड़ा है वो दिखा रहा है। इसको आप हर बार मोदी से जोड़ देते हैं और फिर वहां पर आप लोग फिर क्रिटिसिज्म स्टार्ट करते थे। सुचेता जी, मैंने तो हमेशा इस बात की प्रशंसा की है कि देश के किसी भी नागरिक को यदि देश के बाहर सम्मान मिलता है तो हम सब लोगों को उससे गौरव महसूस होता है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यदि अमेरिका में इतना सम्मान मिल रहा है तो यह हम सब लोगों के लिए प्रशंसा की भी बात है और हम लोगों के संतोष की भी बात है और इससे हम लोगों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है और यह हमेशा होता रहा है। आप देखिए कि आदरणीय मोदी जी जब पहुंचे हैं अमेरिका में तो उस समय आज हमारे देश की जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का है और आज हम 150 करोड़ है इस देश में। जब 1949 में जब आदरणीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में गए थे उस समय हमारे देश का बजट क्या था? 307 करोड़, सिर्फ 307 करोड़ और हमारी जनसंख्या थी 36 करोड़। तो आज किसी भी विश्व के किसी भी मुल्क को हमारे प्रधानमंत्री को ये सम्मान देना ही चाहिए। अगर ये सम्मान नहीं देते तो बात हम करते कि ये सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे देश का एक जो महत्व रहा है वो शुरू से है। जैसे कहा कि डंका फिर बजेगा, अभी मैंने सुना आपके प्रीफेस में आपने कहा है, मैं कह रहा हूँ डंका तो हिंदुस्तान का हमेशा से बजता रहा है। अगर बजता ना होता तो 1949 में आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों बुलाया जाता? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये डंका भारत का है। आप अगर ये कह रहे हैं तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन ये हर बार क्यों होता है? मुझे एक दौरा बता दीजिए प्रोफेसर कुमार, अगर ये एक दौरा बता पाए ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसको लेकर सवाल ना उठाए गए हों। ये तो अमेरिका का दौरा है, लेकिन वो जब फ्रांस गए तब राफेल को लेकर कितनी बातें कही गई। हर दौरे से कंट्रोवर्सी को जोड़ना जरूरी है क्या? देखिए, मैं अगर ये इतिहास की अब बात करते हैं 1950 पे जाके और नेहरू जी की, तो फिर मैं एक सवाल पूछूंगा इनसे कि अगर इतना भारत का डंका होता उस समय, जो कि होना चाहिए था, अगर होता तो अमेरिका बार बार सन 65 में, सन 71 में पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा होता? क्यों 7th फ्लीट भेजता अपने भारत की यात्रा के लिए, जबकि मिसेस गांधी उस युद्ध से पहले तुरंत अमेरिका की यात्रा करके लौटी थी, मेहरबानी करके। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनके जवाब फिर आपको देने होंगे अगर आप इतिहास की बात उठाएं। नहीं, बृजमोहन जी मैं आ रही हूं, इसका काउंटर करिएगा, एक बार उन्हें कंप्लीट करने और एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं बृजमोहन जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि कितनी देश की इज्जत हो रही है आज जब सारे सोशल मीडिया में ये घूम रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने ही ऑफिस बीरर को ड्राइवर बना करके और कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ वार्तालाप करते दिखाते हुए भारत की ऐसी तैसी की गई उस वार्तालाप के अंदर। क्या जवाब है आपके पास इसका? क्या कहने हैं? नहीं, ये सवाल तो अनुज जी से पूछ लीजिए आप। ये सवाल तो अनुज जी से पूछिए। अनुज जी, क्या ये सही है जो बात वो कह रहे हैं? और मेरा विषय नहीं है वो आज डिबेट का, लेकिन जब आप लोग सवाल पर सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा पर, तो पलटकर ये सवाल आएगा ही कि क्या आपने कांग्रेस वर्कर को बना लिया वहां ट्रक ड्राइवर? तो क्या कांग्रेस वर्कर भारतीय नहीं है? वो इस देश का नागरिक नहीं है? हमारा भारत को गाली निकाली जाएगी। बहुत सर, बताना नहीं चाहिए क्या? देखिए, उसे ट्रक ड्राइवर बताया ना। अच्छा कह रहे हैं तो अपनी कमी भी हमें जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सुनना चाहिए। और सरकार का धर्म है, हमारी तो सरकार लगातार सुनती रही थी। कांग्रेस की सरकार को जब 10 साल यूपीए की सरकार रही, मुझे लगता है सबसे ज्यादा गालियां अगर किसी ने दी हैं तो कांग्रेस की सरकार को मिली हैं। और लेकिन कांग्रेस ने कभी इस बात को बुरा नहीं माना, उसको हमेशा जो है क्रिटिसिज्म को जो है कंस्ट्रक्टिव रूप में लिया और उसमें सुधार करने का प्रयास किया कि जनता क्या कह रही है, हमारे विरोधी क्या कह रहे हैं, इस देश का चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ है मीडिया हमारा क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा सुनवाई होती थी और कभी किसी के ऊपर रोक नहीं लगाई। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। इससे पहले भी हमारे देश के 9 पूर्व प्रधानमंत्री जी अमेरिका का दौरा करके आ चुके हैं, बहुत सम्मानजनक तरीके से दौरा करके आए हैं। किसी को अपमानित नहीं किया गया। जैसे जैसे देश हमारा ये याद है, यही बात है, आपने कहा किसी को अपमानित नहीं किया गया, तो फिर बार बार नरेंद्र मोदी के दौरों से पहले ये सवाल और जिस तरह से क्रिटिसिज्म शुरू होता है, ये सही है क्या? अनुज जी, आपने खुद बता दिया कि किसी को अपमानित नहीं किया गया। मैं यही पूछना चाह रही हूं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो गए हैं तो अपमान की जरूरत नहीं है ना? फिर आपने खुद कहा
अपमान कोई नहीं करता। वो देश के हमारे प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद का कोई अपमान नहीं करता, ना किसी को करना चाहिए, किसी को अधिकार भी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को देश से ऊपर दिखाए और उसके जो चाटुकार है उनको देश से ऊपर अगर बताए, ये सम्मान व्यक्ति विशेष का है, देश का। फिर आप कहते हैं कि कोई अपमान नहीं करता है, फिर आप कहते हैं कोई अपमान नहीं करता है। आप कह रहे हैं कि देश के ऊपर दिखा रहे हैं, फिर आप कहते हैं अपमान नहीं करता। आपने अभी खुद बोला, मेरे शब्द नहीं थे, आपके अपने थे, कि इतने प्रधानमंत्री गए, कभी किसी प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल नहीं उठाए गए। यानी आप ये मान रहे हैं कि दूसरी तरफ से सवाल नहीं उठे। फिर आज आप ये क्यों कहते हैं कि अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं? सोचिए जरा इस बारे में।